मैंने शुरू करेगा तो साथ में सब शुरू होगा। सुप्रभात बच्चों, नए सत्र में आप सबका स्वागत है। मैं इंदु झा हिंदी कक्षा में आज आप लोग को मेन बुक पढ़ाने जा रही हूँ। मेन बुक जो है वो नई वाली मेन बुक है जो इस साल आप लोगों के लिए है, वो आप लोग देख लीजिए। ये नई बुक है, मुझे लगता है आप लोग खरीद ही लिए होंगे, और अगर आप लोगों ने नहीं खरीदा तो प्लीज़ खरीद लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सुविधा रहेगा पढ़ने की। वैसे कविता जो है उसकी लगभग 12 पंक्तियाँ हमने चार्ट पर लिखा है, आप इसे देखकर भी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है हर वर्ष क्या पढ़ते हैं, पहला अध्याय से ही शुरू, पहला पाठ से ही जो शुरू करना है। इसमें जो पहला पाठ है वो है कविता, और हर वर्ष हम देख रहे हैं कि हिंदी में जो है पहला पाठ हमेशा कविता ही होता है। तो आज जो पहला पाठ है वो है हाँ, सारा देश हमारा। ये कविता है और इसे लिखा है जो कवि जो है, इनका नाम है बाल कवि बैरागी, ठीक है। ये पहली बार हम लोग इनकी कविता पढ़ रहे हैं। तो बाल कवि बैरागी जो है, इनका जन्म 1931 में हुआ था, ठीक है। बाल कवि बैरागी राजनीति और साहित्य से समान रूप से जुड़े रहे अपने जीवन में। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और लोकसभा के सदस्य रहे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गौरव गीत, दर्द दीवानी, दो टूक, भावी रक्षक देश की। बस ये जो है कृतियाँ, आपको इतना ही इनका रखना है यार। कवि परिचय तो बस थोड़ा सा आप लोग को हर बार लिखना रहता है। ये जो है कवि बाल कवि बैरागी, इनकी एक खास बात ये है कि ये हिंदी काव्य मंचों पर भी लोकप्रिय रहे हैं। काव्य मंच क्या होता है कि रंगमंच पे जो है गाते हैं, कविता को गा के सुनाते हैं वो, तो उसमें भी ये हमेशा करते रहे हैं कविता को। और अब हम लोग कविता पढ़ रहे हैं, तो कविता में सबसे पहले कवि परिचय हो गया, उसके बाद शब्द अर्थ जो है वो हम कविता के बीच में जहाँ जहाँ वो कठिन शब्द आएगा हम आपको बताते चलेंगे। तो कविता का जो शीर्ष लाइन है, जो मुख्य लाइन है, वो शुरू से लेकर अंत तक आएगा, हमेशा चलेगा। और आपको पहले बता दें कि ये कविता जो है मुख्य रूप से देश के युवाओं को समर्पित है। देश के जो नवयुवक हैं वो क्या है कि देश के भाग्य विधाता है कवि का जो है, इसीलिए कवि बार बार हर जो है पंक्तियों में लगभग जो युवाओं को उनको जोश दिला रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं, उनका कर्तव्य उनको याद दिला रहे हैं। इस तरह से कविता जो है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आप सभी अपना बुक जो है सामने रखिए, किताब आप खोल लिए हैं, और आज हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि नई बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आता है ना। और वो भी पहला लेसन है सारा देश हमारा। केरल से कारगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, सारा देश हमारा। जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा, सारा देश हमारा। कवि क्या बोल रहे हैं कि केरल से कारगिल घाटी तक और गुवाहाटी से चौपाटी। अच्छा बताओ चौपाटी कहाँ है? बॉम्बे में, आप जानते हैं, मुझे पता है। तो पूरब से पश्चिम तक कहने का मतलब है, और उत्तर से दक्षिण तक, सारा जो है सारा हिस्सा जो है हमारा अपना देश है। तो जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा, सारा देश। कवि कहते हैं कि अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो मरने से मत डरो, अर्थात अपना बलिदान के लिए तैयार रहो, तभी तुम देश के लिए कुछ कर सकते हो। तो पहला अनुच्छेद जो है इसका, उसको लेती हूँ मैं। लगता है ताजे कोल्हू पर जमी हुई है काई, लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई। कोल्हू का अर्थ पहले देख लीजिए आप। कोल्हू का अर्थ क्या है? तेल निकालने का यंत्र, ठीक है। और दूसरा क्या है? काई। काई का अर्थ क्या है? नमी वाली जगहों पर उगने वाली वनस्पति। ये दो कठिन शब्द हैं, ये आपको हम बताए। और तरुणाई, तरुणाई का अर्थ क्या है? जवानी या युवावस्था। तो ये तो युवकों को समर्पित ही है। तो चलो, लगता है ताजे कोल्हू पर जमी हुई है काई, लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई। इन दो पंक्तियों में कवि के कहने का अर्थ है कि कोल्हू जो है तेल निकालने वाली मशीन, उससे तो तेल निकाला जाता है, लेकिन उस कोल्हू में अभी क्या है? नमी है। ये उस पर कोल्हू में जो है, कोल्हू पर काई लग गई है। तो क्या होगा? कोल्हू अगर सही नहीं है तो तेल सही से निकलेगा नहीं। कवि कहते हैं वैसे ही हमारे देश के जो युवक हैं वो आजकल थोड़ा भटक गए हैं, थोड़ा सा वो जो है
अपने रास्ते से अलग हो गए हैं। लगता है फिर भटक गई भारत की तरुणाई, कोई चीरो ओ रंजीरो ओ जन्नी के भागे पर। इसलिए कवि कहते हैं कि अरे युवको, आप में से कोई आगे आओ, क्योंकि आप जो है इस भारत माता, जन्नी जो है, जन्नी का अर्थ इसमें क्या है कि माता, अर्थात भारत माता, यहाँ भारत माता के लिए है। तो आप भारत माता के पुत्र हैं, आपका देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। इसलिए कवि कहते हैं कि ओ जननी के भाग, कोई चीरो रंधीरो ओ जननी के भागे लोग, वो युवक जो है आप लोग आगे आओ और देश के लिए कुछ करो, कुछ की जो परेशानी है उसको चीरो, हटाओ, दूर करो। बलिदानों का पुण्य मुहूर्त आता नहीं दोबारा, जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे अनारा। कवि कहते हैं कि देश के लिए कुछ करने का जो ये मौका मिला है आपको, बलिदान करने का, देश के लिए कुछ भी करने का, यह जो है फिर आपको मिलेगा नहीं। यह जो मौका है, इसको एक क्या कहा जा रहा है, मुहूर्त, पुण्य मुहूर्त। पुण्य मतलब अच्छा, मुहूर्त का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए आप, शुभ कार्य हेतु निश्चित समय, कहते हैं ना कि अभी शुभ मुहूर्त है, तो कवि कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत अच्छा मौका है, इसका कुछ आप करो। आगे बलिदानों के मुख्य, हाँ, जीना हो तो मरना सीखो, भूलियो शह नारा। और हमेशा बोले ना कि ये पंक्तियां जो है साथ साथ चलेंगी, तो कवि कहते हैं कि अपने मन में तुम ये संकल्प करो कि हमें देश के लिए कुछ करना है, तो हमें मरने से नहीं डरना है। और पहले ये सोच लिया जाए कि अगर हम जाएं कुछ करेंगे तो मेरा क्या होगा, तो क्या होगा, फिर तो देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप में पहले ये निर्भीकता लाना है कि देश के लिए हम अपने को बलिदान करने के लिए सदा तत्पर रहना है। दूसरा अनुच्छेद जो है उसमें कवि क्या बोल रहे हैं वो देखिए आप। घायल अपना ताजमहल है, घायल गंगा मैया, टूट रहे हैं तूफानों में नैया और खेवैया। घायल अपना ताजमहल है, ताजमहल आप लोगों ने देखा है ना, और कहाँ है ताजमहल, आगरा में है, बहुत ही खूबसूरत मकबरा है। और गंगा मैया, गंगा नदी के बारे में जानते हैं ना, गंगा एक पवित्र नदी है। तो घायल क्यों कहा कवि ने, सोचने वाली बात है। तो कवि तो क्या कहता है, कभी कुछ बात जो है ना किसी भी चीज़ के माध्यम से करते हैं, उसे हमें जानना होता है कवि क्या कर रहे हैं। तो कवि यहाँ क्या कर रहे हैं कि अपना जो है ये ताजमहल, ये ताजमहल जो है इतना खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती जो है ना वो धीरे धीरे क्या है, खराब हो गई। कैसे कि ये जो प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ है, इस प्रदूषण के कारण जो धूल कण ये सब है, वो धीरे धीरे ताजमहल जो है उस पर संगमरमर को धीरे धीरे रंगहीन करते जा रहे हैं, और वो थोड़ा थोड़ा खराब होते जा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि इतना खूबसूरत चीज जो है ताजमहल हमारा घायल हो जाए। घायल गंगा मैया, गंगा मैया जो है नदी जो है गंगा, वो क्या है कि उसमें जितने जो है ये कल कारखानों की गंदगी और हर तरह से जो है नदी नाला का सब गंदगी उसमें जाता है। तो गंगा जो है वो गंगा में जो गंदगी फैल रही है, इसलिए कभी कहते हैं कि घायल है, ये गंगा जो है वो घायल। टूट रहे हैं तूफानों में नैया और खेवैया। और कभी कहते हैं कि देश संकट जो है, देश का जो संकट है उसमें देश के संकट में देश और देशवासी दोनों ही जो है परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में कवि क्या बोलते हैं युवकों को, तुम नैया के पाल बदल दो, तूफानों की चाल बदल दो। पाल क्या होता है वो देखो आप, नाव को हवा से चलाने के लिए लगाया गया कपड़ा। कवि क्या कहते हैं युवक को कि तुम में तो इतनी क्षमता है, बहुत कुछ कर सकते हैं युवक, उनमें तो बहुत शक्ति है। तो कहते हैं कि तुम नैया जो है इसका पाल ही बदल दो, जो वो तूफान से टकराए ही नहीं, और तूफान जो है उसको आने से रोक लो। फिर युवाओं को एकदम जोश दिला रहे हैं, क्या बोलते हैं, हर आंधी का उतार हो तुमने नहीं विचारा, विचारा मतलब सोचा विचार किया। हर आंधी का उतार हो तुमने नहीं विचारा, जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे या नारा। कवि कहते हैं कि युवकों को कि तुम में तो इतनी क्षमता है कि तुम तो पूरा तूफानों का रुख ही मोड़ सकते हो, तुम में है शक्ति, लेकिन तुम अपनी शक्ति को, ताकत को देख नहीं रहे हो, तो अपनी क्षमता को पहचान नहीं रहे हो। जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे ना। और हर बार बोले ना, ये पंक्ति जो है जो लोगों को, युवाओं को कवि संकल्प जो है वो याद दिला रहे हैं। और तीसरे अनुच्छेद में पहुंचे, इसमें कवि क्या बोल रहे हैं, संकट अपना बाल सखा है, इसको कंठ लगाओ, क्या बैठे हो न्यारे न्यारे, मिलकर बोझ उठाओ। न्यारे न्यारे का क्या है, अलग अलग। कवि कहते हैं कि मुसीबत जो है, संकट का अर्थ होता है मुसीबत, बाल सखा मतलब बचपन का दोस्त,
कवि कहते हैं कि जो मुसीबत जो है वो अपना बचपन का दोस्त है, इसको क्या है कंठ लगाओ, उसको तो गले से लगा लो। क्या बैठे हो न्यारे न्यारे मिलकर बोझ उठाओ, क्यों अलग अलग बैठे हो, सबको मिलजुल कर जो है, जो मुसीबत है, जो परेशानी है, उसको आपस में बांट लो। भाग्य भरोसा कायरता है, कर्मठ देश कहाँ मरता है। कर्मठ का देखे कर्म में विश्वास रखने वाला। कवि कह रहे हैं कि भाग्य भरोसा कायरता है, जो डरपोक होते हैं वो भाग्य जो है ना, भाग्य को कोसते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, भाग्य ही खराब है। कर्मठ देश कहाँ मरता है, जिस देश में लोग कर्मठ होते हैं वो देश तो कभी गुलाम हो ही नहीं सकता है। मतलब कि कायर लोग जो है वो भाग्य का भरोसा करते हैं, और देश में जो कर्मठ लोग होंगे तो देश तो कभी गुलाम होगा ही नहीं। सोचो तुमने इतने दिन में कितनी बार हुंकारा, जीना हो तो मरना सीखो गूंज उठे ना। कभी कहते हैं कि जरा हुंकारा कर देखे, ललकारा। अपन कभी कहते हैं युवाओं को, फिर जो दिला रहे हैं यहाँ पर, कि जरा सोचो कि इतने दिनों में तुम अपने जीवन में व्यस्त रहे, कभी तुमने देश के लिए कुछ नहीं सोचा, और आज तक तुमने देश के लिए कुछ किया, जरा ध्यान दो, जरा सोचो। तो अब ये मौका आया है कि देश के लिए कुछ करो, क्योंकि देश के तुम क्या हो, कर्णधार हो। क्योंकि देश का युवा वर्ग ही देश का भाग्य विधाता है, इसीलिए। और फिर ये संकल्प कवि बोलते हैं कि मन में हमेशा रखो कि जीना हो तो मरना सीखो गूंज उठे ना। और ये नारा, ये संकल्प हमेशा पूरे दुनिया में गूंज उठे, उसको गूंजने दो। क्या कि जीना है, अगर हमको देश के लिए कुछ करना है तो बलिदान करने से हमें पीछे नहीं रहना है, बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहना है। क्योंकि सारा देश हमारा, केरल से कारगिल घाट तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, सारा देश हमारा, क्योंकि हमारा सारा देश है, इसीलिए। और इस कविता में तो लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया। और इस कविता में जो शिक्षा है वो क्या है, देश प्रेम का शिक्षा है, साहस, वीरता और धैर्य से मुसीबतों का मुकाबला करना सीखना, राष्ट्रीय भावना, त्याग भावना, अमन की भावना, ये सब। ठीक है, तो आज जो है इस कविता का अर्थ आपको समझा है, शब्द अर्थ आप देख लीजिए, इसको कॉपी में आप लिख लीजिए। आज आपको कॉपी में कविता लिखना है, शब्द अर्थ लिखना है, और इतना करके रखना है। और फिर अगले वीडियो में इसका जितना मौखिक और जो भी क्वेश्चन है वो हम पूरा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।